प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। पंजाब के जालंधर में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। गुस्साए युवकों ने कार के शीशे तक तोड़ डाले। पालघर में कार चालक ने एक शख्स को मारी टक्कर। 18 से 20 मीटर दूर गिरा कर फरार हुआ। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली में द्वारका के सेक्टर 12 में बड़ा हादसा। केएम चौक के पास धंस गई सड़क, गड्ढे में गिरी कार। बहराइच में स्ट्रीट डॉग्स का बड़ा आतंक। डॉग्स के झुंड ने 8 साल की बच्ची को नोचकर मार डाला। कोल्हापुर में वसूली करने पहुंचे सहकारी बैंक के अधिकारी। लोकाधिकार समिति के सदस्यों ने बैंक कर्मियों को पीटा। अजमेर में नाबालिग बालिकाओं के शोषण के आरोपी के घर पर एक्शन। ब्यावर नगर पालिका ने बुलडोजर से अतिक्रमण हटाया। पश्चिम बंगाल के पानागढ़ में छेड़छाड़ करने वालों से बचने की कोशिश में पलटी कार, हादसे में महिला की मौत। कटिहार में बिहार मदरसा बोर्ड की परीक्षा में खुलेआम हो रही नकल। साथ बैठकर छात्रों को नकल करा रहे परिजन। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर के पास बॉम्ब की धमकी। 2 लावारिस कार्टून मिलने से मचा हड़कंप। तेलंगाना सुरंग हादसे में बचाव कार्य जारी। टनल में फंसे 8 लोगों के जीवित बचे होने की उम्मीद कम। एसएलबीसी सुरंग हादसे में फंसे जम्मू के युवक के परिजनों के आंसू नहीं थम रहे। कहा 3-4 महीने पहले आखिरी बार हुई थी बात। दिल्ली के नादिर शाह हत्याकांड मामले में हाशिम बाबा की पत्नी जोया खान गिरफ्तार। कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड में भेजा। केरल में बीजेपी नेता पीसी जॉर्ज को 14 दिन की पुलिस हिरासत। तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। विशाखापट्टनम में यूट्यूबर लोकल बॉय नानी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सट्टेबाजी ऐप्स को बढ़ावा देने का आरोप। यूट्यूबर आशीष और रणवीर इलाहाबादिया ने मुंबई साइबर क्राइम में दर्ज कराया बयान। करीब 2 घंटे बाद दफ्तर से निकले रणवीर। विदेश भेजने वाले ट्रैवल एजेंट पर अमृतसर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। 40 ट्रैवल एजेंट के लाइसेंस रद्द। पंजाब के जालंधर में ट्रैवल एजेंट्स के खिलाफ पुलिस की छापेमारी। 8 से 10 ट्रैवल एजेंट के खिलाफ मामले दर्ज। तमिलनाडु में हिंदी भाषा थोपे जाने के विरोध में डीएमके का प्रदर्शन। तिरुचिरापल्ली में लोगों को बांटे पर्चे। तिरुचिरापल्ली में साइन बोर्ड पर हिंदी में लिखे हिस्से को खराब करने पर प्रशासन अलर्ट। स्टेशन पर बढ़ाई गई सुरक्षा। पीएम मोदी आज एडवांटेज असम 2.0 निवेश शिखर सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। इसमें एक उद्घाटन सत्र, 7 मंत्री स्तरीय सत्र होंगे शामिल। गुवाहाटी में झूमर विनंदनी कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी। कार्यक्रम में चाय बागान के 8600 कलाकार ने दी प्रस्तुति। असम में पीएम मोदी का अनोखा अंदाज। झूमर विनंदनी कार्यक्रम में बजाया ड्रम। भोपाल विधायकों के साथ बैठक में बोले पीएम मोदी, अफसरों से तालमेल बिठाकर करे काम, ट्रांसफर का ना बनाए दबाव। महाकुंभ वाले बयान पर पीएम मोदी ने लालू यादव को घेरा। बोले जो लोग चारा खा सकते हैं वो कभी नहीं बदल सकते। आज से बिहार, एमपी, गुजरात के दौरे पर राष्ट्रपति मुर्मू पटना मेडिकल कॉलेज के शताब्दी समारोह में होंगे शामिल। कल बागेश्वर धाम जाएंगी राष्ट्रपति मुर्मू। सामूहिक विवाह समारोह में होंगी शामिल। 27 को केवड़िया में एकता केंद्र का करेंगी दौरा। दिल्ली विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन। विधानसभा में पेश होगी आप सरकार के कार्यकाल की सीएजी रिपोर्ट। आज विधानसभा में बढ़ सकती है आपकी मुश्किलें। शराब नीति, शीश महल समेत कई मुद्दों पर विधानसभा में घिर सकती है आम आदमी पार्टी। आज दिल्ली विधानसभा में होगा डिप्टी स्पीकर का चुनाव। पहले दिन विधायकों को दिलाई गई शपथ। अध्यक्ष का हुआ चुनाव। आम आदमी पार्टी के दावे पर सीएम रेखा गुप्ता का पलटवार। बोली सीएम ऑफिस से नहीं हटाई कोई तस्वीर। गांधी और भगत सिंह की तस्वीर मौजूद। केजरीवाल पर वीरेंद्र सचदेवा का हमला। बोले वे अपने कामों पर नहीं चाहते चर्चा, लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। सीएम ऑफिस में फोटो विवाद पर बोले वीरेंद्र सचदेव, अपनी हार को पचा नहीं पा रही आम आदमी पार्टी। ये राजनीति नहीं, ओछी हरकतें। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद बोले जिन्होंने जनता का पैसा खाया उसे लौटाना तो पड़ेगा। विधायकों के प्रदर्शन पर सतीश उपाध्याय ने आम आदमी पार्टी को घेरा। कहा आप तानाशाह पार्टी, अपनी अराजकता नहीं भूले। आतिशी के आरोपों पर बोले सांसद मनोज तिवारी, 11 साल में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को बर्बाद किया, केवल भ्रम फैलाती है आम आदमी पार्टी। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा बोले सीएजी रिपोर्ट से घबराई आम आदमी पार्टी। रेखा गुप्ता की सरकार असंभव को संभव करके दिखाई। आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने एलजी सचिवालय को सौंपा सीएजी रिपोर्ट की लिस्ट। 497 दिनों से लंबी थी लिस्ट। विधानसभा में सीएम योगी का माता प्रसाद पांडे पर तंज। कहा मुझे खुशी आप समाजवादी से सनातनी होकर। अखिलेश यादव बोले कुछ लोगों ने महाकुंभ में राजनीतिक अवसरवाद तलाशा, जिन्होंने अपनों को तलाशा वो नहीं मिले।
सीएम योगी का एक्स पर पोस्ट, कहा महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वो मिला। महाकुंभ वाले सीएम योगी के बयान पर भड़की सुप्रिया श्रीनेत, कहा सीएम को ऐसी टिप्पणी शोभा नहीं देती। आज कैबिनेट के साथ बैठक करेंगे सीएम फडणवीस, शिंदे सरकार के दौरान किए गए फैसलों का रिव्यू और कई अहम फैसलों पर करेंगे चर्चा। शरद पवार बोले, नीलम गोरहे के पर राउत ने जो कहा वो पूरी तरह सही, उन्होंने साहित्य महोत्सव में नहीं देना चाहिए था राजनीतिक बयान। जम्मू कश्मीर में युवाओं से संवाद में बोले अमित शाह, 10 साल में कश्मीर में हुए बड़े बदलाव, आतंकवाद से किसी को फायदा नहीं। जम्मू कश्मीर के बच्चों से अमित शाह ने की बातचीत, कहा कश्मीर के बच्चों का देश पर उतना ही हक जितना दूसरे का। पीएम मोदी ने बिहार दौरे पर तेजस्वी का तंज, कहा चुनाव के प्रबंधन के लिए निर्देश जारी करने बिहार आ रहे हैं पीएम। चिराग पासवान बोले, जो लोग पीएम के बिहार दौरे को लेकर उठा रहे हैं सवाल, उन्हें यह नहीं पता पीएम पहले भी आ चुके हैं बिहार। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने चुनाव नतीजों पर कांग्रेस को घेरा, कहा छत्तीसगढ़ के पंचायत चुनाव में जनता ने कांग्रेस को नकारा। सीएम मोहन यादव बोले, निवेश, उद्योग और व्यापार अब भोपाल की पहचान, व्यापार बढ़ाने के लिए एमओयू पर हो रहे हैं हस्ताक्षर। एशिया की पहली ग्लोबल हाइपरलूप प्रतियोगिता 2025 का समापन, रेल मंत्री ने इनोवेशन करते रहने पर दिया जोर। सीएम साहब बोले, पीएम मोदी ने जारी किए फंड, 25 लाख से ज्यादा किसानों को मिले 599 करोड़। सीएम भूपेंद्र पटेल ने गुजरात में किए सोमनाथ महादेव के दर्शन, महादेव को जल चढ़ाकर की पूजा अर्चना। सांसद बसवराज बोम्मई का कर्नाटक सरकार पर आरोप, का कांग्रेस सरकार के कुप्रबंधन से खत्म हुआ राज्य का खजाना। राजस्थान की विधानसभा में मंत्री की टिप्पणी को लेकर गतिरोध जारी, कल 4 बार स्थगित हुई सदन की कार्रवाई। आज पंजाब में केंद्र सरकार के नए कृषि रेजोल्यूशन को रद्द करने की आप सरकार की तैयारी, विधानसभा में प्रस्ताव पास करने जा रही है रद्द। पंजाब में प्रताप सिंह बाजवा का बड़ा दावा, कहा मेरे संपर्क में आम आदमी पार्टी के 32 विधायक और मंत्री। मान सरकार ने बड़े स्तर पर किया प्रशासनिक फेरबदल, जालंधर सहित पंजाब के 8 आईएएस अधिकारियों के किए तबादले। सीएम ममता बनर्जी ने रेजिडेंट डॉक्टर्स के वेतन में बढ़ोतरी की घोषणा की, 10 से 15,000 वेतन बढ़ाने की घोषणा। सीएम ममता के डॉक्टर्स के वेतन बढ़ोतरी की घोषणा पर बोली अग्निमित्रा पॉल, कहा रिश्वत देकर डॉक्टर्स का मुंह बंद करने की कोशिश। जयराम रमेश का बीजेपी पर आरोप, कहा गुजरात मॉडल महज एक छलावा है, कर्ज में डूब रहा राज्य। शमी और जावेद अख्तर की ट्रोलिंग पर आदित्य ठाकरे की पोस्ट, कहा फ्रीडी अनुराग ठाकुर की फोटो पर कुछ नहीं बोलते ट्रोल्स। दिल्ली में हटाए गए ग्रैब 2 के प्रतिबंध, वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद ग्रैब 2 की पाबंदियां हटी। महाराष्ट्र के एनआईसी बैंक के खाताधारकों को राहत, आरबीआई ने 25,000 तक की रकम निकालने की अनुमति दी। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला मामले में याचिकाओं पर आज सुनवाई कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। आज होने वाला दिल्ली कूच का कार्यक्रम किसानों ने टाला, अब सरकार के साथ 19 मार्च की बैठक के बाद होगा फैसला। सिख विरोधी दंगा मामले में दोषी ठहराए गए सज्जन कुमार की सजा पर आज कोर्ट सुनाएगा फैसला, पीड़ित पक्ष ने की थी मौत की सजा। काशी में टूटेगी 42 वर्ष पुरानी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा, 27 फरवरी को निकलेगी महाशिवरात्रि की शिव बारात। मेरठ के त्रिपुर सुंदर महादेव मंदिर प्रबंधन की अपील, पूजा में जीन्स ना पहने पुरुष, महिलाएं सलवार कुर्ता और साड़ी में आए। प्रयागराज में श्रद्धालुओं को ले जा रही नाव टक्कर के बाद अरैल घाट पर पलटी, बचाव दल ने सभी 15 लोगों को सुरक्षित बचाया। महाकुंभ में उमड़ा जनसैलाब, प्रयागराज पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 63 करोड़ के पार पहुंचा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने संगम में लगाई डुबकी, का प्रयागराज पवित्र भूमि, यहां ना कोई बड़ा ना छोटा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ और रवीना टंडन ने किया संगम स्नान, परमार्थ निकेतन की गंगा आरती में हुई शामिल। महाकुंभ में परमार्थ निकेतन आश्रम के लंगर में शामिल हुई कैटरीना कैफ, स्वामी चिदानंद सरस्वती के साथ बाटी खिचड़ी। एक्ट्रेस रवीना टंडन ने कहा 144 साल बाद महाकुंभ आया, मैं यहां सिर्फ स्नान करने नहीं आई, अपने घर आई। रवि किशन और बॉलीवुड गायक मोहित चौहान ने त्रिवेणी संगम में लगाई डुबकी, कहा पूरी दुनिया में ऐसा आयोजन कहीं नहीं। योगी सरकार ने पेश की रिपोर्ट, संभल की मस्जिद और कुएं को सार्वजनिक भूमि बताया, कोर्ट से मस्जिद समिति का आवेदन रद्द करने की मांग की। संभल मस्जिद मामले में यूपी सरकार स्टेटस रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, आज चीफ जस्टिस की बेंच करेगी सुनवाई। सोनीपत के स्कूल में बच्चे के हाथ से कलावा काटा, माथे से हटाया तिलक, हिंदू संगठनों के विरोध के बाद एक्शन में पुलिस। बूंदी में भाभी की आत्मा लेने के लिए अस्पताल पहुंचा देवर, दीपक के रूप में ली आत्मा, 10 साल पहले इलाज के दौरान हुई थी मौत। समस्तीपुर के शिक्षक का एक बार फिर वायरल हो रहा वीडियो, बच्चों को अनोखे अंदाज में पढ़ाते नजर आए
बैजनाथ रजक। मेरठ के शादी समारोह में थूक लगाकर रोटी बनाने का वीडियो वायरल, पुलिस ने आरोपी इमरान को किया गिरफ्तार। जबलपुर में ग्रामीणों ने महिला कथावाचक को भागवत कथा कहने से रोका, ब्राह्मण नहीं होने का लगाया आरोप। मृत्यु कुंभ वाले बयान के विरोध में विवेकानंद के घर पर सनातनियों का प्रदर्शन, संजय महाराज ने ममता बनर्जी से माफी की मांग की। उत्तर भारत में 26 से 28 फरवरी तक बारिश की चेतावनी, बूंदाबांदी से अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज होने की संभावना। भारतीय सेना का एवलांच में बचाव का अभियान, एलओसी के पास खराब मौसम की चुनौती से निपटने का प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों ने शुरू किया तलाशी अभियान, एलओसी के पास कई जगहों पर की घेराबंदी। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान सेमीफाइनल की रेस से बाहर, न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को हराया। आज चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका की टक्कर, दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगा मैच। भारतीय महिला हॉकी गोलकीपर सविता ने रचा इतिहास, 300 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलकर एलीट क्लब में हुई शामिल।